लॉ पास आउट करने के बाद खास करके जो हमारे फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होते हैं उनके लिए कुछ चीजें बहुत ही दिक्कत होती है, जो स्टार्टिंग के टाइम पे सभी को वो स्ट्रगल फेस करना ही होता है। जैसे उनके पास कोई अच्छे संसाधन नहीं होते एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, तो वो उस कंडीशन में बस, ट्रेन या ऑटो ऐसे लेते हैं। तो इसमें भी स्टार्टिंग के दौर में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसा ही सब करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होने लगती है तो आपके पास भी गाड़ियां हो जाती हैं, या नहीं होती है तो आपके पास इतने अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स, इतने अच्छे क्लाइंट्स होते हैं कि वो आपको आपके घर के नीचे आके अपनी ही गाड़ी में लेके आपको कोर्ट में या फिर कहीं और जाना है या कुछ भी काम होता है तो आपका काम फटाफट शुरू हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि वो कोई ऑफिस ज्वाइन की, अब उनको लगता है कि मैं ऑफिस में 3 महीने 4 महीने से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, बट मुझे कोर्ट में जाने का मौका ही नहीं मिलता। मैं क्या कर रहा हूँ? फाइलिंग करवा रहा हूँ, उसको स्टिचिंग करवा रहा हूँ, उसमें कोर्ट फीस लगा रहा हूँ, जाके अफर्मेशन करवा रहा हूँ, मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट को कंपाइलेशन करके अपने क्लाइंट की कॉपी पे लगा रहा हूँ, और मुझे कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो देखिए, ये भी जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होते हैं ना, नए, उन्हें स्टार्टिंग के दौर में ये भी सब करना चाहिए, क्योंकि ये हमने भी किया है। कभी कभी ऐसा था 6 6 महीने हम जा रहे हैं और जज साहब के सामने खड़े होने का मौका नहीं मिलता, और दिन भर बिजी रहते हैं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, फिर ऑफिस में आके ड्राफ्टिंग करना, ये सब करना। तो उस कंडीशन में भी आपको निराश नहीं होना है। देखिए, ये भी सब ना आपके स्ट्रगल का हिस्सा है, आपके लिटिगेशन का ये एक पार्ट है। ये आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सभी लोग करते हैं, जो भी आज सीनियर बने हैं या जो लिटिगेशन में आए हुए हैं, अपनी इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी ऐसा करके ही यहाँ तक गए हैं। आप एक चीज ध्यान दीजिए, लिटिगेशन में, एडवोकेसी में कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। ये चीजें आपको फेस करनी ही होगी। आप कोई स्पेशल नहीं हो कि आपके साथ में ऐसा हो रहा है, ये सभी के साथ में ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग के दौर में ये सब नहीं करते हो और कल को आप कोई केस की तैयारी करके कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते हो और फिर कोई आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना हुआ, कुछ हुआ, तो आपको वो चीज पता ही नहीं होता कि ये कहाँ पे होता है, कैसे होता है। तो इसमें भी आपको दिक्कत होने लगती है। तो ये सब चीजें, जेरोक्स करवाना, एग्जिबिट करवाना, अफर्मेशन करवाना, ये सब कोर्ट के पार्ट के हिस्से होते हैं। कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, कौन सा ऑफिसर कैसा है, कौन सा ऑफिसर अपना काम कर सकता है, किसके पास जाने से अपना काम जल्दी होगा, इसके पास जाने से अपना काम नहीं होने वाला है, इसका भी आपको अच्छा खासा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और स्टार्टिंग के दौर में आपके पास काम नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, ये एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडवोकेसी में ऐसा होता ही है। आप चाहे मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो या एक ऑन एवरेज स्टूडेंट हो, आप जब स्टार्टिंग के दौर में प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको ये सब चीजों का ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ, अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको देखते हुए आपको ऐसा छोड़ के भागना भी नहीं है, क्योंकि
ये कोई नई बात नहीं है, ये सबके लाइफ में होता है। सीनियर है, उसने भी जैसे आप अभी कर रहे हो ऐसा करके ही ऊपर गया है। ठीक है। और हाँ, इसी के बीच में जब भी आपको मौका मिलता है, आपके सर क्लाइंट से कोई बात कर रहे हैं या ऑफिस में कोई केस के रिगार्डिंग कन्वोकेशन हो रहा है, तो उसमें भी आपको चुपचाप बैठ के उनकी सारी बातें ऑब्जर्व करनी चाहिए। क्लाइंट कौन कौन से सवाल आपके सर से पूछ रहा है, आपके सर उस चीज का जवाब कैसे दे रहे हैं, कौन सी केस के बारे में किस पॉइंट पे बात हो रही है, हम किस में प्लस हैं, इसमें किस चीज में हम माइनस जा रहे हैं। तो ये भी सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही सब चीजें आपको आगे चल के आपके प्रैक्टिस में आपको बहुत ऊपर लेके जाएंगे। तो क्या है कि अभी आप शुरुआती दिनों में बस के धक्के खा रहे हो, ट्रेन के धक्के खा रहे हो, ये सब, इसमें कोई भी निराश होने वाली बात नहीं है। ये सब आगे चल के आपका अच्छा होने वाला है। बट स्टार्टिंग के दौरान में ये सबके साथ में होता है। तो इस अगर ये ऐसा आपके साथ में हो रहा है, तो आप यकीन मानिए इसको लेके आप अपना मन छोटा मत कीजिए कि नहीं अभी मुझे बहुत हो गया, मैं अभी इसमें प्रैक्टिस नहीं करना चाहता हूं। ऐसा थोड़ा टाइम दीजिए, लगे रहो, आपका फ्यूचर ब्राइट है। ये करके खास करके हमारे जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है उनके लिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।